नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 4.1 के पहले प्रश्न में कुछ समस्याएं दी हुई है, उनको हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो नीचे दिए हुए हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पता करना है। तो द्विघात समीकरण वह होता है जिस समीकरण की घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण को इन्हें हम हल करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी हम ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का जो समीकरण होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो, x का कोई गुणांक प्लस या माइनस में हो और अचर पद हो, ऐसा कोई समीकरण है जिसकी घात 2 हो, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनमें से द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं। यहाँ इसको पहले सोल्व करेंगे। ये x प्लस 1 की घात 2, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे। यहाँ एक सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। जहां a है वहां x और जहां b है वहां 1। तो इसे हम खोलेंगे तो a स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 2a का मतलब हो गया x और b का हो गया 1 तथा b स्क्वायर अर्थात 1 स्क्वायर। तो यहाँ इसका सरलीकरण इस सर्व समीकरण के अनुसार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 1, यानी एक्स स्क्वायर 2x और 1 का स्क्वायर अर्थात 1। तो ये मान हम यहाँ लिख लेंगे, जो कि इस कोष्टक का सरलीकरण है। अब आगे हम हल करेंगे। x को 2 से गुणा करेंगे 2x और 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इस 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x और बराबर ये 6, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस का 1। यहाँ इस 2x से ये 2x कट जाएगा। अब हमें मिला यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 7। अपने इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह एक्स स्क्वायर तथा यहाँ b का मान जो है अपने पास में है नहीं, तो हम उसको 0 गुणा x और c का मान यहाँ 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर b का मान यहाँ है नहीं और माइनस 7 अचर पद है, तो यहाँ a बराबर तो यहाँ हो जाएगा ये 1, यहाँ 1 तथा b बराबर हो जाएगा यहाँ 0 तथा c बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ यह द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात हमें 2 प्राप्त हो रही है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अगला ये हम देखेंगे, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, x को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, उस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, ये 6 को भी इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 2x और 2x जुड़ करके यहाँ 4x और प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी
ए का मान यहाँ 1 है, बी का मान 4 है और सी का अचर मान 6 है और घात यहाँ पर 2 बन रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ इस कोष्टक को पहले इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो यहाँ ये x इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, x प्लस 1 से गुणा होगा तथा ये माइनस का 2x प्लस 1 से गुणा होगा। इसी प्रकार इधर ये x इस x प्लस 3 से गुणा होगा तथा माइनस का 1x प्लस 3 से गुणा होगा। यहाँ x को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2। फिर x को 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ x। इसी प्रकार 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2। इधर x को x से गुणा करेंगे x की घात 2, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, x को 1 से गुणा करेंगे माइनस का x, 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये तो है एक्स स्क्वायर, ये 2x में से 1x घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो 2 में से 1 गया तो 1, ये माइनस का 1x, माइनस का 2। यहाँ एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 3x में से माइनस का 1x घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 2x मिलेगा, ये माइनस का 3। यहाँ हम देखेंगे ये एक्स स्क्वायर, अब इससे ज़्यादा इन दोनों पक्षों में हम हल नहीं कर सकते तो पक्षांतरण करेंगे। ये एक्स स्क्वायर, इसके पास में हम एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं, फिर ये माइनस का एक्स, इसके साथ में हम ले लेते हैं इस 2 का इधर पक्षांतरण करके माइनस का 2x, ये माइनस का 2 तथा ये माइनस का 3 अचर मान, ये 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 2x और 1x, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये 3 और 2 माइनस के 5 बराबर 0। अभी हमने देखा कि इस पद की घात जो है 2 नहीं आई, यहाँ घात 1 ही है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो कि इस प्रकार है, यहाँ इसको पुनः लिख लेते हैं। ये x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5, इसका सरलीकरण करके देखते हैं। ये x इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो x 2x प्लस 1 से गुणा होगा, ये माइनस का 3 2x प्लस 1 से गुणा होगा, यहाँ x इस x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x 5 से गुणा होगा तो प्लस का 5x। अब हम यहाँ देखते हैं 2x पहले x से गुणा होगा तो 2x और x गुणा होकर के x स्क्वायर, x 1 से गुणा होगा तो x, यहाँ 3 दूनी ये 6x, 3 एकम 3 बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ये है 2x स्क्वायर, 6x में से 1x घटा देंगे, हमें मिला 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इससे ज़्यादा हम इन पक्षों को हल नहीं कर सकते,
अब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हम इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 5x पहले से बाएं पक्ष में है और इस 5x को भी बाएं पक्ष पे ले लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, उधर हम 0 छोड़ देते हैं। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का x स्क्वायर। ये 5 और 5 यहाँ हो जाएंगे 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ हमने देखा कि इसमें इसकी घात हमें 2 मिल रही है, जो कि ax स्क्वायर माइनस bx और माइनस c अचर पद के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ घात 2 मिल रही है, अतः ये द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, यह घात 2 द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ये प्रश्न क्रमांक हुआ चौथा। अब हम इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न, इसको हल करके देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ ये कोष्टक इस कोष्टक से गुणा होगा, तो पहले हम 2x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं। ये 2x पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो ये x माइनस 3 से गुणा, फिर माइनस 1 इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ x को हम गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक से तथा प्लस के 5 को हम गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक से। यहाँ 2x को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर। 2x को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 6x। यहाँ x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x माइनस माइनस ये प्लस का 3 एकम 3। इधर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, 5 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 5। यहाँ बाएं पक्ष को यदि हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये माइनस के 7x और प्लस का 3। इधर यह है x स्क्वायर, इधर प्लस का 5x माइनस का x, 5 में से 1 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा प्लस का 4x और इधर माइनस का 5। इन पक्षों को हम इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते। अब हम पक्षांतरण करेंगे। यह है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के पास में इस x स्क्वायर का पक्षांतरण कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस का 7x इसके पास में ले लेते हैं माइनस 4x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, फिर प्लस का 3 पहले से बाएं पक्ष में है, इस माइनस के 5 को इधर लाएंगे, ये प्लस का 5, ये सभी पदों का इधर पक्षांतरण कर लिया तो दूसरी तरफ रहा यहाँ 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, ये 7 और 4 ये हो जाएंगे यहाँ माइनस के 11x और 5 और 3 8 बराबर इधर हमें प्राप्त हुआ 0। हमने देखा कि यहाँ a का मान यहाँ 1 है और b का मान -11 है और अचर पद 8 है और ax स्क्वायर यहाँ घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। इसकी घात 2 है इसलिए हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ये 5वां प्रश्न कंप्लीट। हम अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न देखते हैं। यहाँ ये पद तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है,
इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण से हल कर सकते हैं। तो यहाँ x और यहाँ 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है अर्थात हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a अर्थात हम लिखेंगे x गुणा b का मान लिखेंगे हम 2 और b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर 2 दूनी 4x और ये 2 दूनी 4। तो इसकी जगह हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का पक्षांतरण कर लेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 3x और इस 4x का पक्षांतरण करेंगे ये प्लस का 4x, इधर प्लस का 1, इस 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4, उधर 0 छोड़ देते हैं। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो गए, अलग अलग चिन्ह के हो गए इसलिए कट गए। 4 और 3 ये हो जाएगा 7x और ये 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ इसकी घात जो है हमें 2 प्राप्त नहीं हुई, यहाँ घात 1 ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। यह हुआ छठा प्रश्न। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ ये सवाल है जिसमें x प्लस 2 की घात 3 दी हुई है, तो इसको हम एक सर्व समीका जो कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस सर्व समीकरण से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ a की जगह x है, b की जगह 2 है, घात 3 है। a क्यूब अर्थात x का क्यूब, b क्यूब अर्थात 2 का क्यूब, 3 गुणा a गुणा b तथा a प्लस b। यहाँ x क्यूब 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ 3 दूनी 6x तथा यह है x प्लस 2। यहाँ x की घात 3 प्लस 8, ये 6x से गुणा होगा तो 6x स्क्वायर और 6 2 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12x। यहाँ x प्लस 2 की घात 3 की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, तो अब दाएं पक्ष को हल करेंगे। 2x x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ेगी। 2x को माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2x। अब यहाँ हम ये घात 3, ये घात 2 और इसकी घात 1, तो अब इससे ज़्यादा इसको सोल्व बाएं पक्ष में नहीं कर सकते, ना ही इसको दाएं पक्ष में सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम पदों का पक्षांतरण करेंगे। ये x की घात 3, इसके पास में इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2x की घात 3, यहाँ फिर लेते हैं प्लस का 6x स्क्वायर और फिर 12x इसके पास में लेते हैं, इस 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2x, अब है 8, इस 8 को हम यहाँ लिख देंगे
दूसरी तरफ कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। ये 2x की घात 3, ये 1x की घात 3, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो केवल 1 बचेगा माइनस का। यहाँ 6x स्क्वायर, 12 और 2 ये हो जाएंगे 14x, और प्लस का 8 बराबर 0। अब इससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारे विजातीय पद हो गए। इसकी घात 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ अचर पद, और ये 3 घात वाला समीकरण है, तो यह कह सकते हैं कि यहाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात 3 है, तो ये नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट। अब हम इसका अगला प्रश्न 8वां देखते हैं। तो इसका अंतिम प्रश्न 8वां अभी हम देखते हैं। यहाँ x क्यूब 4x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सोल्व नहीं होगा, इसको हम इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे। यहाँ ये जो है एक सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यूब, इस सर्वसमीका से इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम a माइनस बी का होल क्यूब अर्थात a क्यूब, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इस सर्वसमीका से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ a माइनस बी यानी x माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब अर्थात x का क्यूब माइनस b क्यूब अर्थात 2 का क्यूब, तो हम 2 का क्यूब लिखेंगे, 3 गुणा a की जगह x, b की जगह 2 और a माइनस बी अर्थात x माइनस 2। यहाँ x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब ये हो जाएगा 8, ये 3 दूनी 6x, x माइनस 2। यहाँ x की घात 3 माइनस 8, 6 को x से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12x माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ x की घात 3, इसको हम यहीं रखेंगे और इसके पास में x की घात 3 को पक्षांतरित कर लेंगे। फिर 4x माइनस 4x स्क्वायर, इसके पास में लिखेंगे हम प्लस का 6x स्क्वायर, पक्षांतरण करने से प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब हम लिखेंगे माइनस का x और इधर ले आएंगे माइनस का 12x। यहाँ प्लस का 1 तथा इस 8 का पक्षांतरण करेंगे, प्लस का 8 बराबर 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2x स्क्वायर, 12 और 1 ये हो जाएगा माइनस का 13x, और 8 और 1 हो जाएगा 9 बराबर 0। यहाँ इस समीकरण की घात हमें 2 प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे हाँ, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 की सारी समस्याएं यहाँ सोल्व है। धन्यवाद।